नमस्ते सरस्वदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचार कुछ नहीं पाई तो हमारे प्रभाषाल है गुरुदेव। At the outset, I want to offer my humble respects to all the devotees seeking the mercy of Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnava. Srimad Bhagavatam, first canto, fourth chapter, 15th sloka. सकदाचित् सरस्वत्या उपस्रस्य जलम शुचि विविक्त एव आसीन उदिते रवि मंडले। So he कदाचित् once सरस्वत्या on the bank of Saraswati upasprasya after finishing morning ablution jalam water शुचि being purified विविक्ते concentration eka alone asina being thus seated udite and the rise Ravi Mandale of the sun disk. Essential Prabhupada ki jai. Once upon a time, he, Vasudev, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of the Saraswati and sat alone to concentrate. Purport Srila Prabhupada ki jai. The river Saraswati is flowing in the Badrikashram area of the Himalaya. So the place indicated here is Samya Prasha in the Badrikashram where Sri Vasudev ji residing. तो वहाँ पे हम देखते हैं ये वंस टू हिज मॉर्निंग एब्लूशन इन दी वाटर्स। तो सनरोज तो व्यासदेव भगवान का शक्तिवश अवतार है। बद्रिकाश्रम में साम्य प्रस्य बोल के एक जगह है, वहां पे रहते हैं बिकॉज उस टाइम में मुनि ऋषि लोग हिमालय पाददेश में जाके वहां पे क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं है उसे गॉड स्टेट माने भगवान का जगह बोलते थे क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं है। जंगल एरिया में पहाड़ी एरिया में ये दूर से मेटेरियल सिविलाइजेशन से दूर में रहते हुए वहां पे अपना माइंड को शांत रख सकते हैं बिकॉज डिस्टर्बेंस कम है। तो इसलिए वो एरिया को सब मोड ऑफ गुडनेस एरिया बोलते हैं, सत्व गुण का जगह है। तो जैसे सत्व गुण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुद्ध सत्व को जाने के लिए सत्व गुण होके शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे तमस से रजर से सत्व गुण। तो तीन गुण जो है ये तीन गुण में स्थान में गुण भी स्थान में देखा जाता है। कोई हर चीज में गुण को देखा जाता है। तो हम जैसे यूज करेंगे किसी को कोई भी चीज को हमारा गुण ऐसे बढ़ते जाएगा, सत्व गुण में आएगा। हम सत्व गुण जगह में रहेंगे तो हमारा मूड में सत्व गुण आएगा, हमारा कॉन्शियसनेस में गुण बढ़ते हैं, सत्व गुण आएगा। हम किस टाइप का क्लीन एनवायरनमेंट रहेंगे तो उसमें सत्व गुण आएगा। हमारा खाना में भी सत्व गुण होना चाहिए, नो ऑनियन नो गार्लिक। तो खाना उसमें फिर ज्यादा मसाला एंड ऑल दी थिंग्स वो सत्व गुण का नहीं होता है, मसाला। तो इसलिए सिंपल फूड, ग्रेन्स एंड पल्सेस, मिल्क, ये सब चीज में ये सत्व गुण है। तो ये सब चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम जिस टाइप का इनपुट लेंगे तो या जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे हमारा कॉन्शियसनेस का ऊपर में वो गुण का प्रभाव पड़ता है, या वो गुण हमको पकड़ लेता है और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एंड देखिए अर्ली मॉर्निंग राइज अप, ये जो सत्व गुण का चीज है। तो इसलिए यहाँ पे टू हिज मॉर्निंग एब्लूशन, उठ के क्या करना है, नहा लेना है। हम लोग उठ के कभी लोग है 10 बजे तक 12 बजे तक मैंने नहाते भी नहीं है। संडे छुट्टी का दिन में हम लोग बचपन में ऐसे होता था कि बचपन में हम लोग रहते थे बारली मैंने हम लोग 9 बजे नहाते थे और फिर क्लास जाने के लिए टाइम में। जो छुट्टी का दिन है 12 बजे 1 बजे संडे को नहाते थे बिकॉज एट द टाइम हमको भी पता नहीं था ये सब चीज। तो हम लोग का नेचर फिर ऐसे होता था क्योंकि सबको ऐसे कर रहा है। तो जब हम लोग देखे कि भाई
बिना नहा के बिना बाथरूम जाके नहाते नहीं है। उस टाइम में हमारे कल्चर ये इतना गलत कल्चर था, तो हम लोग को पता नहीं था। जो गुरु कृष्ण को पैसे पता हुआ तो फिर हम लोग उसको चेंज करने के लिए ट्राई किया कि अर्ली मॉर्निंग राइज अप के साथ में स्नान भी करना है एंड बाथरूम जाके स्नान करो, शुचि मेंटेन करना है, इसलिए बोला है ना यहाँ पे। हाँ, तो एंड वाटर एब्लूशन इन द वाटर्स, वहां पे पानी में जाके तर्पण भी करते हैं। ट्रेंड सेटल ऑन टू कंसंट्रेट, तो देन भगवान का सवेरे का काम है, भगवान को ध्यान करो, भगवान का नाम का माध्यम है, जप माध्यम है, जप ध्यान करो। तो कोई बैठ के मेडिटेट भगवान का रूप में करता है, कोई नाम का ऊपर में हम लोग करना है, तो इस टाइप का ये मेडिटेशन करना पड़ता है। 16 श्लोक में पराबर ज्ञास ऋषि कालेन अव्यक्त रमसा योग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि जुगे जुगे। पराबर मीन्स पास्ट एंड फ्यूचर, पराबर पास्ट चला गया, अबर मीन्स फ्यूचर। ज्ञ वन हु नोज, जो पास्ट एंड फ्यूचर को जानता है। सो ही ऋषि व्यासदेव कालेन बाय टाइम अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड रमसा बाय ग्रेट फोर्स युग धर्म एक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मिलेनियम व्यतिकरम anomalies praptam having acquired bhuvi on the earth juge juge different ages. Translation: the great sage Vasudev show anomalies in the duties of millennium. This happens on the earth in different ages due to the unseen force of time. तो देखा जाता है anomalies मीन क्या है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। anomalies मीन्स कभी आप देखेंगे आजकल का सीजन में एनामोलीज आ गया। अभी आपका 6 सीजन फीलिंग नहीं होता है, 2 महीना करके 6 सीजन नहीं। अभी मेनली हॉट समर सीजन है, देन आपका रेनी सीजन है एंड सम लिटिल बिट विंटर सीजन है, या दूसरा जगह में विंटर थोड़ा ज्यादा है, हॉट कम है, बारिश इस टाइप का। मतलब 6 सीजन से अभी 3 सीजन का दिखता है, मतलब एनामोलीज आ गया। अभी डिफरेंट एनामोलीज, इसको बोलते हैं चेंजेस इन एक्चुअल चीज से चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं एनामोली। Purport: The great sages like Vasudeva are liberated souls and therefore they can see clearly past and future. तो जो लिबर्टेड सोल है, जैसे भगवान को बोलते कबीर, ही नोज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सिमिलरली जो गुरुदेव है, जो सेजेस है, वो लोग को पास्ट एंड फ्यूचर को पता चल जाता है क्लियरली। मतलब इन द सेंस दैट एटलीस्ट दे एबल टू नो कि पास्ट में क्या हो सकता है, पास्ट में क्या तो हुआ था, लेकिन फ्यूचर को भी वो लोग देख सकते हैं। So thus he could see the future anomalies in the Kali Yuga, and accordingly he made arrangement for the people in general so that they can execute a progressive life in this age which is full of darkness. उनको पता था कलि युग में क्या क्या आने वाला है, शास्त्रों में लिखा गया है कलि युग में आगे में क्या होगा, लोगों का लाइफ ड्यूरेशन कम हो जा रहा है, बुद्धि कम हो जाता है, डिस्टर्बेंस बढ़ता रहता है, तो हर चीज पोल्यूशन बढ़ रहा है, हर चीज खराब हो रहा है। लोग दस्यु जैसे राजा दस्यु बन जाते हैं। तो इस टाइप का फल में जो फ्लेशी पार्ट नहीं रहेगा, कम हो जाता है, खाली स्किन एंड उसका बीच में अंदर में खाली सीड है। पेड़ का हाइट कम हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे। आदमी का भी हाइट कम हो जाता है, बुद्धि कम हो जाता है। तो ये सब एनामोलीज ये सब धीरे धीरे बढ़ाएगा। द पीपल इन जनरल दिस केज ऑफ कॉल टू मच इंटरेस्टेड इन मैटर, स्पिरिचुअल चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मटेरियल चीज में ज्यादा बढ़ते जाएगा, which is temporary. Because of ignorance, they are unable to evaluate the assets of life and be enlightened in spiritual knowledge. Because हम ह्यूमन बर्थ का जो वैल्यू नहीं जानते, ये कितना बड़ा एसेट है, तो इसलिए हम लोग इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। देन 17 और 18 श्लोक में भौतिकानां च भावनां शक्ति हर्षं च तत्कृतम् अश्वदधानां निसत्वं तन् धूमे धन हरि हृषितायुष दुर्भागंश्च जनां भिक्षा मुनिर्दिव्येन चक्षुणा सर्ववर्णाश्रमं यद् दध्यु हितम् अमगदृक्।
Translation. The great sage who was fully equipped in knowledge could see through his transcendental vision the deterioration of everything. Some fully equipped in knowledge could see through the transcendental vision. तो ट्रांसजेंडर मान शास्त्र चक्षु से देखना है, शास्त्र चक्षु से पता चल जाता है शास्त्र क्या बोला फ्यूचर में कैसे होगा, उसी को हम देखने से रियलाइज कर सकता है. He could see also see the faithless people in general would be reduced in duration of life. लाइफ कम हो जाएगा and would be impatient due to lack of goodness. हम लोग हर चीज में डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो सत्य गुण में नहीं है, रजोगुणी में हम लोग रहेंगे डिस्टर्बेंस होंगे, तो तमोगुणी में. Thus he contemplated for the welfare of men in all statuses and orders of life. तो चाह रहे थे, व्यस्त चाह रहे थे कि सारे लोग कैसे सुख शांति में रहे कलयुग में. Purport. The unmanifested force of time are so powerful that they reduce all matter to oblivion in due course. समय बड़ा बड़ा बात, यहाँ पे वही बोले the unmanifested forces of time. तो समय को कोई रोक नहीं सकता है, और समय का प्रभाव से जो है पावरफुल, इतना पावरफुल है कि सारे चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है. जो मटेरियल चीज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो काल का प्रभाव है. आप कोई भी चीज को छोड़ दो, एक जगह में एक लोहा को छोड़ दो, कुछ दिन के बाद में देखेंगे वहां पे क्या है, जंग लग जाता है. ये काल का प्रभाव से, टाइम का प्रभाव से, एनवायरमेंट का प्रभाव से होता है. सिमिलरली हर चीज खराब हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. कलयुग में हर चीज को समय का प्रभाव से ये डिटोरेट कर जाता है. इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, इसलिए ऑल गुड क्वालिटी ऑल्सो खचाखच उसको खत्म हो जाता है, कम हो जाता है. लोगों का पास में जो अच्छा गुण है, पहले लोगों का पास में सरलता था, पहले लोग आर्ली मनी राज्य था, उनका दिमाग भगवत तरफ था. लेकिन अभी लोगों का सारे चीज कम हो गए, मेटेरियलिस्टिक चीज बढ़ जा रहा है. So the power of all in the Kali Yuga, the last millennium of around 4 millennium, the power of all material objects deteriorates by the influence of time. In this way, the duration of material body of the people in general is much reduced. तो हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, so memory also कम हो जाता है. The action of matter is also not so much incentive. The land does not produce food grains in some same proportion as did in the other ages. ये सब है, खाना ग्रेन्स कम हो जाता है. काउ डज नॉट गिव मच मिल्क, वो भी अभी देखिए काउ कितना कम ये देता है. The production of vegetables and fruits is also less than before. As such, all living beings, both men and animal, don't have sumptuous nourishing food. हाँ, nourishing food नहीं बोलता है, जंक फूड खाते हैं हम लोग. Due to want of so many necessities of life, naturally the duration, sumptuous food means milk products है and fruits है, ये सब sumptuous है, grains. तो due to want of so many necessities of life, naturally see the duration of life is reduced. The memory is short, intelligence is meager, mutual dealings are full of hypocrisy and so on. फ्रेंड के बीच में भी हिपोक्रेसी है, माने हस्बैंड वाइफ का बीच में भी हिपोक्रेसी है, ब्रदर का बीच में, ब्रदर सिस्टर का बीच में, पिता बेटा का बीच में हिपोक्रेसी है. हिपोक्रेसी मीन से एक चीज ऊपर में और चीटिंग टाइप ऑफ थिंग्स. एक चीज ऊपर में दिखाने में एक है, अंदर में दूसरा चलता है. तो ये मेटल वर्ल्ड में ऐसे है. एक मैरिड पर्सन इज हैविंग रिलेशनशिप विद अदर पर्सन्स, तो ये सब हिपोक्रेसी में आ जाएगा. द ग्रेट सेज व्यासदेव कुड सी दिस बाय हिज ट्रांसफर विजन. व्यासदेव को पता चल के जा रहा था कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे होगा. इनका ट्रांसफर नॉलेज विजन है. एन एस्ट्रोलॉजर कैन सी द फ्यूचर पैथ ऑफ ए मैन और एन एस्ट्रोनॉमर कैन फोरटेल द सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस. जैसे एस्ट्रोनॉमर बोलता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पहले से एस्ट्रोनॉमर कर सकते हैं. तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, उसमें फ्यूचर का बारे में बताता है. सिमिलरली जो है जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, दे आल्सो ट्रांसेंडेंटल विजन का माध्यम में, शास्त्र का चक्षु का माध्यम में वो लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे चीज होगा, फोरटेल कर सकते हैं, पहले से बोल सकते हैं. Those libertarians who can see through the scriptures can foretell the future of all mankind. कैसे बोल सकते हैं? शास्त्र का माध्यम से, शास्त्र चक्षु, शास्त्र क्या बोला है उसके माध्यम में. They can see this due to their sharp vision of spiritual attainment. तो इसलिए बोल सकते हैं. And all such transcendentalists who are naturally
devotees of the Lord are always eager to render welfare service to the people in general. जो भगवान का भक्त है वो सब समय दूसरा का मंगल चाहते हैं, उसके लिए काम करते हैं. They are the real friends of the people. वो शुद्ध है, real friends है in general, not the so-called public leaders who are unable to see what is going to happen 5 minutes ahead. जो पब्लिक लीडर है वो अपना शुद्ध नहीं है, वो खुद नहीं जानते कि 5 मिनट के बाद में क्या होगा. So in this age of the people in general, as well as the so-called leaders are all unlucky fellows, faithless in spiritual knowledge and influenced by the age of Kali. They are always disturbed by the very disease. तो प्राण और उपाय सभ्य कड़ोस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मत मंद भाग्य ही उपद्रुत. कलिजुग का डिस्क्वालिफिकेशन बोलने से 1:10 में ये बोला है. सुमंद फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 10 श्लोक में. तो मंदा लेजी इन स्पिरिचुअल थिंग्स, एक्टिव इन मटेरियल, इंटेलिजेंस इज आल्सो वेरी लेस and always disturbed, lifespan is reduced. तो ये सब क्वालिटी है. फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट एज दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब बाय वेरियस डिजीजेस. बहुत डिजीज बढ़ता जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट एज देयर आर सो मेनी. उस टाइम में प्रभुपाद जो लिखे थे उसमें टीबी पेशेंट्स बहुत थे एंड टीबी हॉस्पिटल था, बट फॉर्मली पहले उसका ये शो नहीं था. फॉर्मली दिस वाज नॉट सो बिकॉज ऑफ द टाइम वाज नॉट सो अनफेवरेबल. अभी टीबी का बदल में बहुत सीरियस डिजीज आ गया है. तो कैंसर से शुरू करके हार्ट अटैक एंड ऑल दिस आर कमिंग. So the unfortunate men of this age are always reluctant to give a reception to the transcendentalists who are representative of Srila Vasudev, and selfless workers always busy in planning something which may help everyone in all status and orders of life. तो इसलिए जो शिला प्रभुपाद का शिला व्यासदेव का रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक शिला प्रभुपाद है, दे आर सेल्फलेस. उनका अपना कोई इंटरेस्ट अपने के लिए कुछ नहीं है. दे आर ऑलवेज बिजी इन प्लानिंग. दूसरा का मंगल के लिए सबसे प्लानिंग करते रहे, चिंता करते रहता है. होल सोसाइटी सारे का सब वर्णाश्रम सिस्टम का हिसाब से सारे वर्णाश्रम कैसे बेनिफिट होगा इसे सोच रहे हैं. The greatest philosophists are those transcendentalists who represent the vision of the Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Saraswati, etc. They are all one and the same. The personality may be different, but the aim of the mystery is one and the same, namely to deliver the fallen souls back home, back to Godhead. तो सारे का ये था कि सारे को back to Godhead लेके जाना है एंड ये उनका काम है. दूसरा का मंगल करना है. 1.4.19 चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानम भिक्ष वैदिकम व्यादधाद यज्ञ संतत्यासि तै वेदम एकम चतुर्विधम. Translation. He showed that the sacrifices mentioned in the Vedas are means by which the people's occupations could be purified, and to simplify the process he had divided one Veda into 4 in order to expand them among men. He showed that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the people's occupations should be purified. यज्ञ के माध्यम में, यज्ञ मीन्स नॉट ओनली फिजिकल फायर सैक्रिफाइसेस, बट भगवान के लिए जो करते हैं उसका माध्यम में लोगों का जो ऑक्यूपेशन है उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है. And to simplify the process, he divided one Veda into 4 in order to expand them among men. Purport. Formerly there was only Veda of the name of Jajur Veda. Only Veda of name Jajur Veda. Name Jajur. Sam Jajur, Rig Sam, Jajur Atharva. तो पहले Jajur Veda था and the 4 divisions of the sacrifices are there specially mentioned. उसमें यज्ञ का बारे में यह दिया था. But to make them more easily performable, the Veda was divided into 4 divisions of sacrifice just to purify the occupational service of the 4 orders. Above the 4 Vedas, namely Rig, Jajur, Sam and Atharva, there are Puranas. तो जजुर वेद पहले था, उसके बाद में ये इसको डिवाइड करके ऋग, जजुर, साम, अथर्व किया गया. एंड इसके अकॉर्डिंग टू डिविजन्स रिक्वायरमेंट का हिसाब से देयर आर पुराण, उसका ऊपर में पुराण लिखा गया. उसके बाद में महाभारत, देन संहिता एटसेट्रा व्हिच आर नोन एज द 5th वेद. तो महाभारत, पुराण एंड संहिता ये 4 का वेद का बाद में आया, इसको पंचम वेद बोलते हैं. Sri Vyasadeva and his many disciples were all historical personalities and they were very kind and sympathetic toward the fallen souls of the age of Kali. As such, the Puranas and Mahabharata were made from related historical facts which explained the teachings of the 4 Vedas. There is no point in doubting the authority of the Puranas and Mahabharata as parts and parcel of the Vedas. In the Chandogya Upanishad, the Puranas and Mahabharata, generally known as histories, are mentioned in the 5th Veda. According to Srila Jiva Goswami, that is the way of ascertaining
the respective values of the revealed scriptures. According to Srila Jiva Goswami, that is the way of attending the Purana Mahabharata, generally known as histories, and mentioned in the as the fifth Veda. छांदोग्य उपनिषद बोला है पुराण महाभारत जनरली नॉन एज हिस्ट्रीज, महाभारत की हिस्ट्री है, पुराण हिस्ट्री है, सो दे आर मेंशन्ड एज द फिफ्थ वेद। 20 श्लोक में ऋग यजुर साम अथर्वाख्या वेद चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। The fourth division of original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the fifth Veda. 21 श्लोक तत्र ग वेद धरा पपैला समग जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो जजुषम युत। कौन कौन सा श्लोक वेदों को पढ़ ये कर रहे हैं ट्रांसलेशन। आफ्टर वेद आर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। पहला ऋषि बिकम द प्रोफेसर ऑफ ऋग वेद। ऋग वेद का पहले ऋषि इसका प्रोफेसर बने पढ़ा है। जैमिनी द प्रोफेसर ऑफ साम वेद and Vaishapanya alone become the glorified by the Jojurveda. वैशंपायन तो ये जजुर्वेद का टीचर है बने। साम वेद का जैमिनी, ऋग वेद का पहला ऋषि and Vaishapanya become the Jojur. The different Vedas interested different learned scholars for development in various ways. 22 श्लोक में the Sumanta Muni अंगिरा who was very devoutly engaged was interested with the अथर्व वेद। तो अथर्व वेद को अंगिरा मुनि को दिया, सुमंत मुनि अंगिरा इनको दिया गया वो प्रोफेसर। एंड माय फादर रमोषण सुत गोस्वामी का पिताजी was interested with the पुराण एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो ये 2 श्लोक में दिया गया 4 वेदों एंड देन पंचम वेद पुराण एंड महाभारत। तो इनका एक एक प्रोफेसर, पहले ऋग्वेद था सॉरी यजुर्वेद, उसको डिवाइड करके ऋग्वेद को सामर्थ्य किया गया और इस वेदों में डिफरेंट एक एक प्रोफेसर बने, मतलब दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट वेद पढ़ाने में। इसलिए यहाँ पे जैसे बोले पहले बोले कि पहला ऋषि ऋग्वेद एंड जमीन ऋषि सामवेद एंड वैशंपायन यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद में आपका अंगिरा मुनि जो सुमंत मुनि अंगिरा एंड देन जो रमोषण सुत, इनको ये पुराण और इतिहास पुराण एंड अदर महाभारत का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का ऊपर में ये इनको टीचर बनाया। जो रमोषण सुत का बेटा है वो हो गए वासुदेव। Then 3 श्लोक में all the learned scholars in their turn rendered their interested Vedas into their many disciples, grand disciple, उनका disciple गुरु को शिष्य परंपरा में चला। Great grand disciple and thus the respective branches of the followers of Veda came into being. तो ये different way में आया। The original source of knowledge Veda, there are no branches of knowledge, there are no branches of knowledge either mundane or transcendental which don't belong to the original text of the Veda. They have simply been developed into different branches. They are originally rendered by great, respectable and learned processors. In other words, the Vedic knowledge broken into different branches by different disciple successions has been distributed to all over the world. No one therefore can claim independent knowledge beyond the Veda. तो वेद से सारे नॉलेज आया है, वेदों को बोलते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए इसको आता है। दैट्स द ग्रेट से नेक्स्ट श्लोक में ततएव 24 ततएव वेद दुर्मधिर
धारयते पुरुष यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल. Thus the great sage of Vasudev, who was very kind to ignorant masses, edited the Vedas so that they might be assimilated by less intelligent men. The purport, Prabhupada. The Veda is one, and the reason for its division is many parts are explained herewith. The seed of all knowledge of the Veda is not a subject matter which can easily be understood by any ordinary man. There is a stricture that no one should try to learn the Veda into Veda who is not a qualified Brahmana. पहले क्यों बोलते थे वेद सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं था. The scripture has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claim Brahmanical qualification simply by their birthright. लेकिन आजकल क्या हुआ, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, बोला मैं ही ब्राह्मण हूँ और मैं ही वेद पढ़ सकता हूँ, दूसरा नहीं. Claim that the study of the Veda is monopoly of the Brahmana caste only. Another section of people take this as an injustice to members of other caste who don't happen to take birth in Brahmana family, but both of them are misguided. The Vedas are subject which led to be explained even to the Brahmaji by the Supreme Lord. Therefore, the subject matter is understood by a person with exceptional qualities of goodness. सत्व गुण में नहीं होगा तो समझ नहीं पाएगा, इसलिए ब्राह्मणिकल क्वालिटी होने से समझ सकता है. Persons who are in the mode of passion and ignorance are unable to understand the subject matter of the Veda. The ultimate goal of Vedic knowledge is Sri Krishna, the personality Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the modes of passion and ignorance. In the सत्य, तो भगवान को जानने के लिए सत्व गुण में आना पड़ेगा, शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा. In the सत्य युग, everyone was situated in the mode of goodness. Gradually, the mode of goodness declined during the Treta Dwapara, and general mass of people become corrupt. In the present day, the mode of goodness is almost nil, and so for the general mass of people, the kind-hearted, powerful sage Srila Vyasadeva divided the Vedas into various ways so that they may be practically followed by less intelligent persons in the mode of passion and ignorance. It is explained in the next shloka as follows. तो इसलिए इसको क्योंकि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होने से ही समझ सकता है. तो हम लोग थोड़ा सा, मैं भी दूसरा सभा है तो आई एम एक्चुअली भाईजाग, सो हम लोग थोड़ा सा निकलना पड़ेगा. आप लोग पढ़िए, डिस्कस करिए. तो भाई जी मर्सी गुरु कृष्णा, स्टडी आई कुड न्यू ईयर में हम लोग हिमाचलम में दर्शन हुआ, तो बहुत अच्छा दर्शन काल हो गया. तो अभी हमको थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा, तो यू काइंडली कंटिन्यू. इसमें हम जस्ट सुन सकते हैं. हरे कृष्णा. तो कोई है चित्त प्रभु, नहीं तो पढ़ो, उसको पढ़ के एक एक श्लोक को पढ़ते जाओ. तो अभी तो मैटर समझ में आ गया, इसलिए कौन कर रहा है, वेद को कैसे चार भाग डिवाइड किया, उसके बाद में उसका पुराण इतिहास आ गया, उसके बाद में ये किसके लिए है एंड क्यों किया, ये नॉलेज का सब यहाँ पे डिस्कस किया गया. कि वासुदेव ने, कलयुग में लोग का मेमोरी बहुत कम है, इसीलिए इसको सुन के याद नहीं रह सकते हैं. और फिर वेद इज सो फिलोसॉफिकल, इसको एक बार पढ़ के समझना मुश्किल है, इसलिए इसका एग्जाम्पल फॉर्म में उसको डिवाइड किया डिफरेंट लोगों का कैपेसिटी का हिसाब से, एंड देन पुराने इतिहास को दिया. पुराने इतिहास में स्टोरी फॉर्म में है, तो उसी से उसको फिलोसॉफी को समझ नहीं आएगा. तो जैसे महाभारत है, उसका इसी पे कृष्ण भगवान को भगवत गीता के बारे में बताया, वो भी फिलोसॉफिकल है, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन डिफरेंट जगह में दिया गया. फिर पुराण वगैरह में श्रीमद् भागवतम इज वन ऑफ द मेन पुराण, उसमें भगवान और भक्त का बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ उसका डिस्कस हुआ. तो इसीलिए इसको कलयुग के लोग के लिए व्यासदेव ने उनको, जो नारद मुनि फिर आएंगे अभी बताएंगे, मतलब क्यों, तो उनका डिससेटिस्फेक्शन क्या है, क्यों नहीं जितना लिख दिया, वेद वगैरह सब कुछ लिख दिया, श्रीमद् भागवतम छोड़ के सब कुछ लिख चुका था, फिर भी उनको डिससेटिस्फेक्शन आया, क्योंकि इसको लोग उसको समझ में नहीं आएगा. लोगों का, कॉलेज का लोगों का बहुत लेस इंटेलिजेंट है, डिस्टर्ब है, इसलिए पुराण को लिखे जैसे श्रीमद् भागवतम. हरे कृष्ण. तो आइदर यू कंटिन्यू स्टडी और डिस्कस जस्ट. हरे कृष्ण. चित्त प्रभु आप आगे बढ़ाओ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंडवत टू ऑल डिवोटीज. अभी श्लोक नंबर 25. श्लोक नंबर 25 में ये स्त्री सूत्र द्विज बंधुना त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेत् यह इति भारतमाख्यानं
कृपया मुनिना कृतम। तो ये जो स्त्री शूद्र द्विज बंधुनां, स्त्री जाति शूद्र माने द्विज बंधुमानଙ୍କର त्रयी माने तीन, त्रयी न नाही दृष्टि गोचरा बुझिबाकू, बुझिबाकू कर्मरे श्रेयसी कल्याण रे कर्म श्रेयसी कर्मरे कल्याण रे मूढ़ानां मूर्ख मानकर श्रेय होची परमंगल एवं एपरी भवेत प्राप्त हेले यह द्वारा इति भारतम आख्यानं इति भारत आख्यानं ने एपरी भाबी प्रसिद्ध महाभारत आख्यानं प्रसिद्ध महाभारत आख्यानं ऐतिहासिक कथा कृपा वशतः मुनिमानक द्वारा कृतम संपूर्ण करागला। उत्तम ट्रांसलेशन से प्रभुपाद के जय। Out of compansa, the great sage thought it wise that this world enable man to achieve the ultimate goal of life. Thus, he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, lovers, and friends of the twice born. कृपावशतः महामुनि श्री वासुदेव भाविले जे यह विज्ञतार कर्म हेब, यह लोक माननकु जीवनर परम गति लाभ निमित्त समर्थ कराइब। एहिपरि भाबरे से स्त्री शूद्र और द्विज बंधु मानक पई महाभारत नामक विराट ऐतिहासिक गाथा प्रणयन कले। The friends of twice born families are those who are born in families of Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas, or spiritually cultured families, but who themselves are not equal to their forefathers. Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. The purificatory activities begin even before the birth of a child, and the seed-giving performatory process is called Garbhodhana Sanskara. One who has not undergone such Garbhodhana Sanskara or spiritual family planning is not accepted as being an actual twice-born family. The Garbhodhana Sanskar is followed by other purificatory processes, out of which the sacred thread ceremony is one. This is performed at the time of spiritual initiation. After this particular sanskar, one is rightly called twice born, or path is calculated during the seed-giving sanskar, and the second birth is calculated at the time of spiritual initiation. One who has been able to undergo such important sanskar can be called a bona fide twice born. तो जैसे प्रभु जी पहले बताए थे, तो गर्भधान संस्कार होने के बाद वो संस्कार व द्विज बंधु हो सकते हैं, नहीं तो शूद्र ही जाते होते जो मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार रे किंबा आध्यात्मिक दिगरे उन्नति करथिया परिवार रे जन्म होई थांती, पितृपुरुषଙ୍କ सदृश उन्नति करि न थांती बा योग्य होई न थांती, सेमानकु द्विज बंधु कहा जाए। ये वंशधर गण संस्थार बिना तद्रूप परिचित हुअन्ति नहीं। संस्कार क्रिया शिशुर जन्म पूर्व आरंभ करा जाए। बीज प्रदान संस्कार को गर्भधान संस्कार कहा जाए, जहाँ एपरी गर्भधान संस्कार क्रिया अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियंत्रण क्रिया करा जाए नहीं, ताकु वास्तव द्विज परिवार मध्य निया जाए नहीं। गर्भधान संस्कार पर आउरी अनेक संस्कार क्रिया अनुष्ठित हुए, तो मध्य यज्ञोपवीत धारण
ବା उपनयन क्रिया अन्यतम अटे। गुरुगृह रे दीक्षा संस्कार समय रे यह करा जाए। ये संस्कार परे व्यक्ति को द्विज कुआ जाए। बीज प्रदान संस्कार समय एक जम्न हुए और द्वितीय जम्न गुरुगृह रे दीक्षा संस्कार समय हुए जार एपरी संस्कार मान होई अछि से वास्तव रे द्विज अटे। इधर अच्छे से ये प्रभुपाद ने बोले हैं द्विज किसको बोल सकते हैं। तो कलियुग में संस्कार होने के बाद द्विज और या जो गुरु के आश्रम में जो दीक्षा ग्रहण के बाद ये द्विज हो सकते हैं। If father and mother do not undertake the process of spiritual family planning and simply beget children out of passion only, their children are called Dvija Bandhus. These Dvija Bandhus are certainly not as intelligent as the children of the regular twice-born families. The Dvija Bandhus are classified with Sudras and women class, who are natureless intelligent. The Sudras and the women class do not have to undergo any sanskara and accept the ceremony of marriage. तो ये जो संस्कार क्रिया जो माने संस्कार क्रिया पर अनुष्ठान पर जन्म होइथांदी से माने चालाक चतुर होंती। चालाक चतुर सेपरी चालाक चतुर ए द्विज बंधु माने होंती नहीं। ए द्विज बंधु मान को अल्प बुद्धि संपन्न स्त्री शूद्र श्रेणी रे निया जाए। स्त्री और शूद्र मान को विवाह व्यतीत अन्य कोनोसी संस्कार करा जाए नहीं। The less intelligent classes of man, namely women, Shudras and unqualified sons of higher caste are devoid of necessary qualifications to understand the purpose of traditional Vedas. For them, Mahabharata was prepared. The purpose of Mahabharata is to administrate the purpose of Vedas. And therefore, within this Mahabharata, the summary Veda of Bhagavad Gita is placed. The less intelligent are more interested in the stories than in philosophy. जो लेस इंटेलिजेंट जो माने अल्प बुद्धि संपन्न से माने दर्शन अपेक्षा ए जो स्टोरी फॉर्म रे जो गल्प आकार जो दिया जीवो से माने सेतरे इंटरेस्टेड होंती। Therefore, the philosophy of Vedas in form of Bhagavad Gita is spoken by the Lord Sri Krishna. Vyasadeva and Lord Krishna are both the transcendental plane, and therefore they collaborated in doing good to fallen souls of this age. The Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. So here the Bhagavad Gita Mahatmya. Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. This is the first book of spiritual values, as the Upanishads are. The Vedanta philosophy is subject matter for study by the spiritual graduates. Only the postgraduate spiritual student can enter into the spiritual or devotional service of Lord. It is a great science, and great professor is Lord himself. So, it is a great science, and the great professor is Lord himself in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. यह एक विराट विज्ञान एवं स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूपे यार महान आचार्य अटंती एवं जो माने तांका द्वारा अधिकार प्राप्त होइछंती and persons who are empowered by him and initiate others in the transcendental loving service of Lord. जो माने तांका द्वारा माने अर्थात भगवान द्वारा अधिकार प्राप्त होइछंती अर्थात शक्ति लाभ करिछंती सेमानंकु भगवान का दिव्य प्रेममय सेवा रे दीक्षित करि परंती। तेणु एतरे द्विज बंधु किए जोटा पहले हम जान चुके हैं। द्विज कौन है, द्विज बंधु कौन है और गर्भधारण संस्कार क्यों जरूरत है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद ने सब डिस्कशन दिए हैं अवर्थ में। तो ये 26
श्लोक नंबर 26। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मान केनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः हृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मा केनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः एवं एपरि प्रवृत्त हुई सदा सर्वदा भूतानां समस्त जीवंकर। भूतानां ये वर्ड बार बार आ रहा है श्लोक में, तो भूतानां मीन्स समस्त जीवंकर श्रेयसी मंगल विधान रे द्विजा है द्विज विषय आप जान चुके हैं अभी। अपि सर्वात्मा केन अपि सबु प्रकारे जदा जेतेबेले न अतिशत हृदय संतोष हैला नहीं। हृदय माने मन ततः से समय रे। Translation: O twice born Brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. हे द्विजगण, जदिओ से समस्त जीवंकर मंगल विधान रे रत थिले, तथापि तांको मनरे संतोष आसिला नहीं। माने किए जदि quote, Sri Vyasadeva was not satisfied with himself, although he had prepared literatures of Vedic values for all the around welfare of the general mass of people. It was expected that he would be satisfied by all such activities, but ultimately he was not satisfied. जदिव व्यासदेव जनसाधारण सर्व प्रकार कल्याण थे वैदिक साहित्य मान प्रस्तुत कले, तथापि मन रे संतोष आसिला नहीं। ये सब कर्म द्वारा से संतोष लाभ करिए बोली आशा करथिले, किंतु परिमाण रे से संतोष लाभ करि परले नहीं। तेणु एरा मोटा आप पहले जानते थे, जैसे प्रभु जी बोलने लगे, बहुत से 1 लाख से ऊपर श्लोक रचना कर लिए, मगर उनका मन संतोष नहीं हुआ, उनका अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ कमियां कुछ रह गया, इसीलिए ऐसे मनोभाव उनके भीतर आने लगा। तो नारद जी इसके बाद आए, उनको गुरु जी और उनको मार्गदर्शन किए। तो इसके आगे आएगा ये श्लोक नंबर 27। नाति प्रसिद्धत हृदयः सरस्वतस्ते शुच्चै वितर्कयान विविस्तक्त इदं चोबात धर्मविद। न अति प्रसिद्ध नाति प्रसिद्धत, न अति प्रसिद्धत हृदय, न माने नुहंती, अति प्रसाद बहुत संतुष्ट, हृदय रे सरस्वतः तटे न सरस्वती नदीर तटरे कूଳରେ शुचय पवित्र होई वितर्कयान माने एक एकांत स्थान रे बसले। इदं च विविक्तस्तः एक एकांत स्थान जो बसिले। इदं च उवाच
इदं चोवाच इदं च उवाच इदं च माने यह मध्य उवाच कहिले धर्मवत् धर्म कौन से जाने धर्म कौन से जाने धर्मविद धर्म कौन से जाने ट्रांसलेशन Thus the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect, because he knew the essence of religion, and he said within himself. ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେ ଧର୍ମର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଥିବା ଦୁଇଟା टेक्स्ट नंबर 28-29 द्रुत व्रतेन हि मया छन्दासि गुरवोऽज्ञया मानिता निर्बलिकेन गृहीतं चानुशासनम् 28 नंबर श्लोक 29 होची भारत व्यापदेशन हि आत्मायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते जत्र धर्मादि स्त्री शूद्राभिरपुत्य प्रथम होची द्रुत व्रतेन अंडर द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी माने कठिन व्रत धारण करी ही निश्चित भावे मया मो द्वारा छंदासी वैदिक मंत्र छंदासी गुरव गुरुगण अग्नाय यज्ञ अग्नि यज्ञ मानिता भल भावे पूजित निर्बली केन छलना न करी गृहीतं च मध्य गृहीत कि माने निश्चित भावे अनुशासन माने पारंपरिक श्रृंखला भारत माने महाभारत जो भारत अच्छी जो महाभारत बोले हम जाने व्यापदेशन संकलन द्वारा ही निश्चित भावे आत्माय अर्थ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु परंपरा च एवं प्रदर्शित भल भावे बा यथापयुक्त जोठारे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड धर्मादि धर्म मार्ग स्त्री शूद्र आदि भी अपि इवन बाय वुमेन शूद्र सिस्टर उत माने स्पोकन अनुवाद I have under strict disciplinary vows unrelentingly worshipped the Vedas, the scriptural master and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and have shown the impact of disciplic succession through the explanation of Mahabharata, by which even women, Shudra and other friends of twice born can see the path of religion. मु कठोर व्रत पालन करी अखंड भावरे वेद गुरु और यज्ञ पूजन करी अछि मु मध्य सेमानक आज्ञा पालन करी अछि एवं महाभारत रचना द्वारा गुरु शिष्य परंपरा क्रमे वेदर अर्थ प्रकट करी अछि जेपरि कि स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधु माने मध्य धर्म मार्ग दर्शन करि परिबे No one can understand the import of Vedas without having undergone a strict disciplinary vows and disciplic succession. The Vedas, spiritual masters and sacrificial fire must be worshipped by the desiring candidate. All the
intricacies of Vedic knowledge are systematically presented in Mahabharata for the understanding of the women class, the labor class, and unqualified member of Brahmana, Kshatriya, Vaishya families. In this age, Mahabharata is more essential than original Vedas. कठिन व्रताचरण न करी एवं उपयुक्त गुरु शिष्य परंपरा अनुसरण न करी केही वेद तत्व बुझी परिबे नहीं। जे वेद ज्ञान लाभ करिया को इच्छुक से वेद गुरु एवं यज्ञादि पूजा करिबा उचित। वैदिक ज्ञानर ए सबु गुड़ रहस्य महाभारत रे भल भाबे वर्णना करा जाई अछि। जेपरि कि स्त्री शूद्र और द्विज बंधुगण अर्थात अयोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय किंबा वैश्य परिवार लोक माने बुझी परिबे। ए जुगरे वेद मूल वेद अपेक्षा महाभारत अधिक उपादाय अटे। आज सम्मत हो जाइछि समस्त अनुरोध करी आ विषय किछि आज जो पढ़ाला प्रभु जी पढ़ेले आ विषय किछि आलोचना। हरे कृष्ण। सुशांत प्रभु किछ कोन। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। सबुदिन परी आज भी भागवत आलोचना जारी रही। आज श्लोक नंबर 1.4.15 रु आपण 1.4.29 जाए कंप्लीट कले। आउ बहुत सुंदर लगिला आलोचना। आउ एथिरो गोटे शिक्षा मिलिला जे अनेक जिनिस शिखुचु माने इम्पोर्टेंट पॉइंट कहिया गले माने वेदटा केमती बॉडी ऑफ नॉलेज सार डिस्कस करथले अति सुंदर भाव रे। आउ कलिजुग रो जे लोक माने अछंती कलिजुग का जो पीपल है वो सब लेस इंटेलिजेंट है, अल्प बुद्धि संपन्न और हर टाइम डिस्टर्ब्ड है। हम लोग भी देख रहे हैं क्लास में, हम लोग जो क्लास ले रहे हैं हम लोग कोच बोल रहे हैं, बच्चा लोग कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, वो क्या डिस्टर्ब है क्योंकि वो दूसरे साथ बात कर रहे हैं। माने धीरे धीरे बात करे, उनको पता है जो किसी को पता नहीं। अगर जो टीचर है ना उनको पता है कौन क्या कर रहा है क्लास में। तो इसलिए हमारा जो व्यासदेव उनको पता है माने जो कलयुग में लोग तो लेस इंटेलिजेंट है तो डिस्टर्ब हो रहा है, उनको सब ये ट्रैक को लाने के लिए तो वो कुछ करना चाहिए। इसलिए जो ये सब माने जो गीता भागवत ये सब हुआ। तो जमती ओडिया रे कहती कष्ट न कले कृष्ण मिलती। तेणु से जो माने कठिन व्रत माने न करती बा उपयुक्त गुरु परंपरा अनुसरण न करती तेणु यार भैल्यू को कई बुझीपारती। तेणु आम जेहेतु ये डिवोटी एसोसिएशन रहिले मार्ग आसिले एवं धैर्यर सह ये क्लास शुणिले तेणु आम जानिले जे तमाने जो माने वेद ज्ञान लाभ करने को इच्छुक सी एमती माने गोटे गुरु परंपरा दे आ कठिन व्रतचारण जमती न कले शिखी हेनी। तेणु आमको एमती कनसेंट्रेट करिया पड़ो ताहले जाइकी आम ये जो जहाँ भी गुढ़ रहस्य माने वर्णना करा जाइछि ताहले यार एसेंस टाको सहजरे बुझी हेबो। तेणु ये जो आज ये क्लास पई आपन को अशेष धन्यवाद, सार को धन्यवाद एवं समस्त भक्तों को धन्यवाद एवं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कुलमुनि प्रभु को अनुरोध करी ए विषय किछि को। कुलमुनि प्रभु जदि अछंती टिके कहिबे ए विषय।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम ऑल डिवोटी प्रभु। मुझे प्रभु गोटे अर्जेंट काम रास्ता रे अच्छी गाड़ी रे बाइक रे प्रभु आ क्लास बहुत भल हो शुणुची प्रभु ठीक रे आपण मान करुणा बहुत किसी शिक्षा मिलूची आमर सुशांत प्रभु आपण बहुत सार तो सब शुणुची आचरण प्रभु शुणुची समस्त शुणी शुणी आग को आगे आप पचे पचे फलो कर मिर्ची मूसा भाया। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। अक्षय प्रभु को कहि किछि आ विषय आज हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत ही अच्छी बात बताया गया कि अभी जो आज जो क्लास हो अब जो भागवतम का क्लास चल रहा है वो तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत कुछ सीखने को नया नया चीज सीखने को मिलता है। और एक्चुअली और एक बात जो हमारे जो वेद में जो ज्ञान दिया गया है, वेद में उस ज्ञान का जो कैप्सूल बट नॉट माने कैप्सूल फॉर्म में फिर भी एलाबोरेट येट इन कैप्सूल फॉर्म जिसको इसको बताया गया है, माने बताया जा रहा है इस जो भागवतम में। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमको और भी नया नया सीखने को मिलता है। The elaboration is very actually very माने lively and very informative and also लेकिन क्या करना है कि हमको ये सब सिर्फ तो सुनते तो रहते हैं, लेकिन उसको जो काम में करना है, माने जो हमारे दैनंदिन जीवन में इसको प्रतिफलित करना चाहिए, इसको माने रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, भक्तिमय जीवन है, उसका सफल होगा। और जैसे कि आपने अभी बताया वो जो दीजा बंधु के बारे में बताया है, इसका थोड़ा मेरे को थोड़ा ये प्रॉब्लम रहा, थोड़ा और प्रॉब्लम ये दीजे बंधु किसको बोलेगा, जो शूद्र स्त्री और लेस इंटेलिजेंट पीपल को हम बोलते हैं ये, लेकिन वो जिनका जो संस्कार नहीं हुआ है इसको बोलेंगे, या कुछ थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा अगर हो सकता है तो थोड़ा करने तो अच्छा होगा, ये सुनेंगे थोड़ा। और हमारा जो पुराना लिखने का क्यों आया, क्योंकि जो वेद है वो वेद का नॉलेज वो फिलोसॉफिकल है, बहुत फिलोसॉफी वेरी टफ फिलोसॉफी है। इसका श्लोक से हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मैंने थोड़ा पहले कुछ कोशिश किया था, हमारे जो उड़ीसा में एक लेखक थे चित्त भाई है, चित्तरंजन दास, वो लिखते थे वेद मनुष्य कृत की, थोड़ा मैंने उसको पढ़ा था, इस वेद written by the human beings, वेद को अपौरुषीय बोलते, अपौरुषीय, कोई ये नहीं लिख सकता, सिर्फ भगवान ही लिख सकता है, इसको ये कर सकते। The knowledge of Veda comes from God himself, so that's why no man can तो अगर इसको समझने के लिए, वेद को समझने के लिए भगवान को समझना चाहिए। अगर हम भगवान को समझ सकेंगे तो वेद को समझ सकेंगे। और एक बात है, जो जिसने बोला है वेद, he can only, he is the only authority, only authorized person to explain what is the true meaning of true knowledge given in the Vedas। तो जो स्वयं भगवान जो जिसने नॉलेज को ये क्या है वही समझ सकते, जैसे कि न्यूटन्स लॉ या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं। हमने थोड़ा इसका किताब थोड़ा मिला था, मैंने ऑनलाइन देखा था, उसको पढ़ने के लिए कोशिश किया, एक वर्ड को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम तो एक स्टूडेंट, पहले तो हम साइंस का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हमने कोशिश किया था पढ़ने के लिए, तो हमने समझ नहीं पाया। इसलिए मैं जानता हूँ जो ओनली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने लिखा है वही बता सकते हैं व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ये। इसी तरह जो कुछ भी है और ये जो ऑथराइज पर्सन है, माने who has really understood the knowledge from the direct source,
ओरिजिनल सोर्स जिसने ये ज्ञान ग्रहण किया है उसी ने समझा सकेगा। तो इसीलिए हम जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, डिसिप्लिन सक्सेशन में आ रहे हैं, जो हमारा है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी के बाद ऐसे ऐसे जो होके आया है, नारद जी से होके जो आया है, जो परंपरा आया है, तो इस परंपरा में अगर हम सुनेंगे तो हमारा जो नॉलेज हो, जो ज्ञान है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग समझने का जो ये वो थोड़ा बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर दूसरों के मुख से सुनेंगे तो हमारा जो नॉलेज ठीक से नहीं होगा, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होगा, तो हम मिसगाइडेड हो जाएंगे, हमारा साधना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए साधना अगर हम करते हैं तो सही गुरु से, सही मुख से और सही श्रोता से, माने वक्ता से सुनना चाहिए। और सही वक्ता है शुद्ध भक्त जो है, डिसिप्लिन सक्सेशन में जो आ रहे हैं, गुरु परंपरा में जो आ रहे हैं, शुद्ध भक्त आ रहे हैं, उन्हीं के मुख से सुनना चाहिए। तो इससे एक बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि क्यों व्यासदेव जी ने इस भागवतम को लिखे, इसके बारे में बताया गया है। जो हमारा जो शुरू होता है 26 से शुरू होता है, 27, 28, 29 अब तक जब पढ़े हैं, इसमें से वही बताया गया है कि भगवान व्यासदेव ने इस इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद, इतने श्लोकों का लिखने के बाद भी उनको मन में संतुष्ट नहीं आया और संतुष्ट नहीं हुए। तो इसके लिए वो जो सरस्वती नदी के ये में स्नान करके जब ये बैठे, उसके ऊपर सोचना शुरू किया कि क्यों मैं इतना मन में इतना क्यों संतुष्ट नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में सोचे, उसी के बारे में अब तक चल रहा है। और इसके बारे में एक बात कहा गया है कि जो हमारे जो ट्रू मित्र, सही बंधु होता है, वो सिर्फ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जिसको हमने शुद्ध जो दिव्य ज्ञान जिसके हृदय में है, जो दिव्य ज्ञान को आहरण किया है, वही हमारा, जैसे कि व्यासदेव जी ने है, हमारे प्रभुपाद जी ने हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, और ये हुए हमारे तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, ऐसे सब जो है, तो वो नारद मुनि है, ये सब हमारे कहोगे, क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है कैसे व्यासदेव जी ने कैसे अपना दिव्य दृष्टि से, हमारा दिव्य नॉलेज से पहचान सके कि आने वाले जो कली युग होता है उनमें हमारा क्या सिचुएशन होगा, क्या दशाएं होगा, इसके बारे में उन्हें दिव्य दृष्टि से, अंतर्मन से वो दिख पाए। तो और हमको बताया इस भागवतम के बारे में, तो भागवतम में, तो इसलिए ऐसे फिर अपने जब हम इसका मतलब ये हुआ। और एक बात बाद में आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे कि उन्होंने अपने गुरु को फिर स्मरण किया, नारद मुनि को स्मरण किया। नारद मुनि आए तो दैट मीन्स हमें जब हमको कोई प्रॉब्लम आता है, हमें कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है मन में, या कुछ में जो शंका होता है, द्वंद्व होता है मन में, कोई शंका मैंने संशय जो होता है, शुद्ध हो ये बोलेंगे, तो उस संशय को दूरीभूत करने के लिए हमें शास्त्र पर कोशिश करेंगे, शास्त्र से इसका आंसर खोजने के लिए। अगर नहीं मिलता है, हम नहीं माने सक्षम नहीं होता है इसके समाधान करने के लिए, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु का परामर्श लेना चाहिए, ताकि हमारे मन में जो संशय है, जो द्वंद्व है, जो ये वो दूरीभूत हो सके। तो ये बात बताया गया है इस श्लोक में। इन जो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो श्लोक आगे आएगा 30 या उसके बाद में आएगा, उसको हमें बताया जाएगा। तो इसलिए तो ये इसका मतलब वही हुआ कि हमारे जो आध्यात्मिक मार्ग में जो हमें अगर जाना चाहते, ऊपर जाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना चाहते, तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैंने हर घड़ी, अगर हम हर सिचुएशन में हमें गुरु का मार्गदर्शन में चलना चाहिए। अगर गुरु हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनके जो कोई एक शुद्ध भक्त जो गुरु रेकमेंड करेंगे हैं कि इसके उसके ये से जाए, निर्देश अनुसार चलो, तो हम उसी जो शुद्ध साधु है, संत है और शुद्ध भक्त है, उनके गाइडेंस में चलना चाहिए, ताकि हमें मन में शांति मिले और हमारा जो समस्याएं जो है वो समस्याएं दूर हो सके। तो
इसलिए अभी सभी भक्तों को, सभी जो वक्ताएं, जो जिसने आज का जो क्लास लिया, कृष्णा प्रभु आपने, और जो सब भक्त वहाँ जो उपस्थित है, सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप लोगों के आशीर्वाद से हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण बोलो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर सुचिंता मतांत एक्सप्रेस जो कहले व्याख्यान कले। संपत प्रभु को मु अनुरोध करी किछि आज सॉरी, आज लोचन दास ठाकुर जी के डिसअपियरेंस डे, तिरुभाव तिथि है, तो अगर किसी को पता है, तो मैंने तो इतना नहीं ये किया है, तो अगर किसी को पता है, शायद संपत प्रभु कुछ बता सकते हैं, तो प्लीज संपत प्रभु कुछ बताने की कृपया करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोधवे कंप्यूटर टिके काम ଯଦି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କହିପାରିବେ ତ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ରିଲେସନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମାତାରାଣୀ ମାତାଜୀ କହିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। सुशांत प्रभु किसी जानछन्ते दी कोन प्रभु हरे कृष्ण। मते मते टे जाना नहीं प्रभु, आपण टे नेट देखि कहूना आमे टे जानले टे भल लागता। आपण टे अच्छा मो टिके नेट रू पढुची। आगे आगे हां सही तो कोन आगे व्हिच लोचन दास ठाकुर आगे ये हरे 15-16 शताब्दी रे से बेंगल रे जन्म ग्रहण करथिले, रहिथिले सेठी। आ डिवोटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, disciple in the line of Narottam Das Thakur according to Gaudiya tradition, known for simple language, deep bhakti and emotional narration. Major work कौन करथिले काम famous contribution होची चैतन्य मंगला, one of the earliest biographies of Mahaprabhu चैतन्य मंगला, written in Bengali. एतरे कौन अछि Mahaprabhu's divine birth, childhood pastimes, नवदीप लीला, एली संकीर्तन मूवमेंट। ए जो ए विषय से सब लिखि छै चैतन्य मंगला गोटे बायोग्राफिक्स ऑफ महाप्रभु। एतरे सब अछि महाप्रभुଙ୍କର डिवाइन बर्थ, चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स, नवदीप लीला, एली संकीर्तन मूवमेंट सब केन करथिले से लिखथिले। लेटर कृष्णदास कविराज रोट Chaitanya Charitamrita, which become more detailed philosophical, but Lochan Das work remains historically valuable. भाग कौन थिला? Strong दास्य भक्ति, servant mood रे थिले, deep humility, emphasis on नाम संकीर्तन, mercy of Mahaprabhu, accessibility of bhakti in Kali Yuga. Its writing feels intimate and heartfelt, not scholarly heavy. Importance in Gaudiya tradition, preserved early oral tradition of Mahaprabhu, helped spread bhakti among common people, which were कौन करथिले ना महाप्रभु से association, letter, systematic theology कौन पढ़ाइथिले? essence teaching, chanting the holy name with humility is greater than scholarship. Lochan Das Thakur life and teaching shown that pure devotion does not need complexity. Lochan Das Thakur was a bhakti poet, historian, which Chaitanya Mangala lovingly preserved
द एर्ली लीला ऑफ चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगला एइटारे से बहुत विख्यात हेतिले देखिथिले डिफरेंस तेणु एतिକି ଆମେ ଜାଣିବା ତ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସପୋଜ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବା ଆଜି ଯୋଉ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ କଳୁ ସେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବା ସଂସ୍କାରୀ ଦ୍ୱିଜ ବେଦ ପାଠେ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ କଳରେ ମାନେ କଳି କାଳରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଇନି ସେମାନେ ଦ୍ୱିଜ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ହବ ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଦ୍ୱିଜ ହେଇପାରିବ ଜଣେ କିମ୍ବା ଯଦି ତାର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଗୀତ ଧାରଣ କରିବେ ସେଟା ହେଲେ ଦ୍ୱିଜ ଜଣେ ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ଦ୍ୱିଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବେଦ ପାଠ ବିପ୍ର ବେଦ ପାଠ କଲେ ବିପ୍ର ହେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯଜୁର୍ବେଦ ହଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଆଉ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ସଂହିତାକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ଅଛି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ସେଇଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ସଂହିତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଆଉ ଯଜୁର୍ବେଦର ଲିଡରସିପ ନେଇଥିଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନ ସାମବେଦରେ ଜୈମିନୀ ଋଷି ଋଗ୍ବେଦରେ ତୈଳ ଋଷି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ତାଙ୍କୁ ସୁମନ୍ତୁ ମୁନି ବି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ପୁରାଣ ଇତିହାସର ରୋମହର୍ଷଣ ତେଣୁ ବେଦ ହଉଛି ବଡି ଅଫ ନଲେଜ ଆଉ ତ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ତ ହେଲା ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत